वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेम्परेचर स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इन यूनिफॉर्म बार। तो यूनिफॉर्म बार मतलब क्या, उसका थ्रू आउट डायमेंशन सेम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पेन को आप कंसिडर कीजिए सर्कुलर सेक्शन का रॉड है, तो उसका थ्रू आउट डायमेंशन सेम है। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म बार। उसका थ्रू आउट डायमेंशन क्या है, सेम है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म बार। मतलब उसका डायमेंशन सेम है। अगर ये सर्कुलर है तो उसका थ्रू आउट सर्कुलर डायमेंशन सेम है, अगर रेक्टेंगुलर है तो थ्रू आउट रेक्टेंगुलर डायमेंशन सेम है। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे टेम्परेचर स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इन यूनिफॉर्म बार। उसे आल्सो भी ऐसे भी कहा जाता है थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इन यूनिफॉर्म बार। टेम्परेचर नहीं तो थर्मल, ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द 4 to 6 मार्क्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे टेम्परेचर का कंसेप्ट। टेम्परेचर के रिलेटेड न्यूमेरिकल यहाँ पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक फार्मूलाज मालूम होना चाहिए। जो हमारे बेसिक फार्मूलाज है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जो हमने फर्स्ट टॉपिक में स्टडी किया था, व्हाट इज स्ट्रेस व्हाट इज स्ट्रेन। तो उसके जो फार्मूलाज है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये फार्मूला का यूज़ हमें यहाँ पे करना है कंसिडरिंग द टेम्परेचर फैक्टर और थर्मल फैक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे फ्री डिफॉर्मेशन और नेचुरल डिफॉर्मेशन। तो फ्री डिफॉर्मेशन कब होगा और नेचुरल डिफॉर्मेशन कब होगा, हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बार का डायग्राम ड्रॉ किया है। तो सबसे पहला कंसेप्ट स्टडी करेंगे फ्री डिफॉर्मेशन और नेचुरल डिफॉर्मेशन। तो व्हेन बॉडी इज हीटेड इट एक्सपांड, ऑन कूलिंग इट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, बॉडी को अगर ये बार को मैं हीट करता हूँ, अगर ये बार को हीट किया तो क्या होगा, उसका लेंथ इंक्रीज होगा। इसे कूल करता हूँ तो क्या होगा, उसका लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। कंसिडरिंग दिस फैक्टर, व्हेन द बॉडी इज हीटेड इट लेंथ इज इंक्रीज, ऑन कूलिंग इज लेंथ इज डिक्रीज। when the expansion of body due to rise in temperature and contraction of body due to fall in temperature is called as the natural deformation और free deformation। तो एकदम सिंपल कंसेप्ट है। मोस्टली यहाँ पे न्यूमेरिकली आपका एग्जाम में आता है 4 to 6 मार्क के लिए। थ्योरी क्वेश्चन मोस्टली नहीं आता है, लेकिन अगर थ्योरी क्वेश्चन पूछेंगे तो व्हाट इज़ फ्री डिफॉर्मेशन और नेचुरल डिफॉर्मेशन। तो एक्सपांशन ऑफ बॉडी ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी ड्यू टू फॉल इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज नेचुरल डिफॉर्मेशन और फ्री डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्री डिफॉर्मेशन दिखाया गया है। यहाँ पे आपका जो रॉड है वो फिक्स है एक एंड पे, उसको हीट किया, उसका लेंथ है, बार का लेंथ है, उसको हीट किया थ्रू आउट द लीनियर एक्सपांशन अल्फा, उसको हीट किया तो क्या होगा, फ्रीली एक्सपांड होगा, और फ्रीली एक्सपांड होगा विदाउट एनी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और विदाउट एनी स्ट्रेस, फ्रीली एक्सपांड होगा विदाउट एनी स्ट्रेस। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्री डिफॉर्मेशन। बराबर, ये इसका रॉड है, इसका फिक्स एंड है, ये फ्री एंड है। उसे हीट करने के बाद क्या होगा, वो एक्सपांड होगा, नेचुरली एक्सपांड होगा। उसे क्या कहते हैं हम लोग, फ्री एक्सपांशन। यहाँ पे क्या होगा, आपके लेंथ में स्मॉल चेंज आएगा, आपका लेंथ स्मॉल चेंज, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्री एक्सपांशन। तो फ्री डिफॉर्मेशन और नेचुरल डिफॉर्मेशन डेल्टा एल का आपका फॉर्मूला है एल अल्फा टी। एल मतलब क्या, लेंथ ऑफ द बार, अल्फा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, और टी इज इक्वल टू राइज और फॉल इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखिए, आपका एक्सपांड हो रहा है तो क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर। तो फ्री डिफॉर्मेशन नेचुरल डिफॉर्मेशन मतलब एल अल्फा टी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका नेचुरली डिफॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू टेम्परेचर। उसका फार्मूला क्या है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा टी। एल इज इक्वल टू लेंथ, अल्फा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन एंड टी इज इक्वल टू राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आपका कब कंसिडर करेंगे, यहाँ पे आपके बोथ एंड प्रिवेंटेड होंगे। देखिए, यहाँ पे आप ए वाला जो एंड है वो प्रिवेंटेड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यहाँ पे कंसीडर करना है। जब तक ये एंड हम लोग प्रिवेंट नहीं कर रहे तो तब तक आपका यहाँ पे टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बोथ एंड फिक्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो पहले यहाँ पे ए एंड फिक्स नहीं था, अब ए एंड को मैंने फिक्स किया, मतलब प्रिवेंट किया, अदर एंड इज प्रिवेंटेड। तो यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो देखिए, टेम्परेचर स्ट्रेन
स्ट्रेन का आपका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देखिए स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन देखिए यहाँ पे आपका फ्री डिफॉर्मेशन डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या है, फॉर द टेम्परेचर फैक्टर एल अल्फा टी, और आपका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल अल्फा टी अपॉन एल। तो एल आपका गेट कैंसल, तो आपका स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आ रहा है, अल्फा इंटू टी। अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, टी मतलब राइज और फॉल इन टेम्परेचर, हो गया अल्फा टी। देन टेम्परेचर स्ट्रेस सिग्मा, तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा को कंसीडर करेंगे। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का आपका फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्मॉल ई को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हो तो सिग्मा का आपका फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस का कैपिटल ई इंटू ई। तो देखिए ई आपका वैसे का वैसा कैपिटल ई, स्मॉल ई मतलब क्या, अल्फा टी। तो स्ट्रेस का आपका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल ई इंटू अल्फा इंटू टी, हो गया आपका टेम्परेचर स्ट्रेस का फॉर्मूला। देन फोर्स एक्सर्टेड बाय रिजिड सपोर्ट टू प्रिवेंट द फ्री डिफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने डिफॉर्मेशन को प्रिवेंट किया है, तो वहाँ पे फोर्स कितना होगा। तो देखिए आपका स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, सेम। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर को कंसीडर करना है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो P मतलब क्या, सिग्मा इंटू ए, P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा का आपका फॉर्मूला क्या है, ई अल्फा टी, और एरिया आपका वैसे का वैसा होगा आपका फोर्स एक्सर्टेड बाय रिजिड सपोर्ट टू प्रिवेंट द फ्री डिफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे आपका फोर्स कितना होगा, टू प्रिवेंट फ्री डिफॉर्मेशन, P का वैल्यू ई अल्फा टी इंटू ए। देखिए इन्हीं फार्मूला के बेस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपली आपको फार्मूला अप्लाई करना है और इजीली आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम में क्या होगा, आपका अल्फ़ा का वैल्यू होगा और टेम्परेचर का वैल्यू होगा। अल्फ़ा मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। टी मतलब क्या, टेम्परेचर। तो ये फैक्टर आपको कंसीडर करना है और इसी के बेस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आपका पहला वाला फार्मूला है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा टी, देन आपका स्ट्रेन का फार्मूला अल्फा टी, आपका स्ट्रेस का फार्मूला ई अल्फा टी, कैपिटल ई अल्फा टी, और फोर्स का फार्मूला ई अल्फा टी इंटू ए। तो इन्हीं के बेस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो ये फार्मूला आप लिख लीजिए, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।